सुप्रभात प्रिय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे करें ताकि सभी वीडियो की गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। प्रिय बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9 की हिंदी मीडियम के बच्चों का जीवन की मौलिक इकाई पाठ का नाम है और इसका पार्ट जो है कौन सा पार्ट है? 4th पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट आपका कौन सा है? 4th पार्ट है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, प्रत्येक कोशिका के जीव द्रव्य में अनेक छोटे छोटे क्या होते हैं? तो हमने बताया ना कि एक सेल होती है, सेल के अंदर क्या भरा होता है? कोशिका द्रव्य भरा होता है। और कोशिका द्रव्य में ही बहुत से कोशिकांग पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक कोशिका के जीव द्रव्य में अनेक छोटे छोटे कोशिका के विशिष्ट घटक पाए जाते हैं जो कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं या ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो कोशिकांग किसे कहते हैं बेटा? सेल के अंदर क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म, और उसी साइटोप्लाज्म में बहुत से कोशिकांग क्या होते हैं? पड़े हुए होते हैं। ठीक है, जैसे उनके नाम क्या हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी आपरेटस, तारक केंद्र, लाइसोसोम, राइबोसोम, रिक्तिका, ये सभी क्या है बेटा? ये सभी कोशिकांग होते हैं। क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं। तो बात समझ में आ गई बेटा? चाहे एनिमल सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे पौधों की कोशिका हो, चाहे जंतुओं की कोशिका हो, दोनों की कोशिकाएं में क्या भरा होता है? कोशिका द्रव्य भरा होता है। और कोशिका द्रव्य में ही क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग पाए जाते हैं। उनके नाम क्या होते हैं? यही है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी, तारक केंद्र, राइबोसोम, रिक्तिका, ये सभी कोशिकांग होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा बेटा कि प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? तो बेटा प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? एक तो आप क्या मिला लें? कोशिका द्रव्य, और दूसरा केंद्रक। सेल के अंदर क्या भरा होता है? सेल के अंदर कोशिका द्रव्य होता है और कोशिका द्रव्य में केंद्रक पाए जाते हैं। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिला करके ही कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। एक बात बता दें बेटा कि साइटोप्लाज्म, अगर आप सोचो कि क्या हम साइटोप्लाज्म से प्रोटोप्लाज्म को अलग कर सकते हैं, तो अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही क्या है? केंद्रक पाया जा रहा है। तो दोनों को मिला दिया गया, तब जाकर के प्रोटोप्लाज्म बना है। तो प्रोटोप्लाज्म बना है। ठीक है बेटा, तो प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा गया है। और प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा गया? जीवन का भौतिक आधार कहा गया है। ठीक है बेटा। अच्छा, आगे ध्यान देना कि अल्प परासरण दाबी विलयन इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये क्या होता है बेटा? यदि कोशिका को डाइल्यूट विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा क्या हो? कम हो। जब आप किसी कोशिका को डाइल्यूट मतलब उसकी कंसंट्रेशन पावर क्या हो? कम हो। ठीक है, चाहे नमक की मात्रा, चाहे जल में शक्कर की मात्रा क्या हो बेटा? कम होनी चाहिए। और जल की मात्रा क्या हो? जल की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। जल की मात्रा क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो जब कोशिका को कम शक्कर वाले घोल में या कम नमक वाले घोल में, ठीक है, रखा जाता है और जल की मात्रा ज़्यादा होती है,
तो क्या होता है, जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। किसके अंदर चला जाएगा, कोशिका के अंदर चला जाएगा। अभी हमने बताया था ना बेटा, किसका बताया था, किशमिश का एग्जाम्पल लेकर के हमने बताया था, ठीक है, कि चाहे आप यानी वाटर की मात्रा हो, लेकिन किसके घोल में, जिसमें कि जल में नमक की मात्रा कम हो या शक्कर की मात्रा कम हो, उसमें जब आप रखेंगे तो क्या होगा कि जल जो है परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा, और ऐसे ही विलयन को हम क्या कहते हैं, परासरण दाबी विलयन कहते हैं। बात समझ गए बेटा? आगे ध्यान दो, समपरासरण दाबी विलयन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें क्या हो, बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो जाए। फिर आप समझ लीजिए, सम मीन्स क्या होता है, बराबर। तो जब कोशिका के अंदर की सांद्रता और जल की सांद्रता, दोनों की सांद्रता अगर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, समपरासरण दाबी विलयन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब बराबर रहेगी दोनों की कंसंट्रेशन या सांद्रता, तो कोशिका जो है झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति होगी ही नहीं, और इसी को हम कहते हैं समपरासरण दाबी विलयन। ठीक है, अब देखिए बेटा, आति, ठीक है, अब आपने अल्प पढ़ा, सम पढ़ा, अब आति पढ़ेंगे। अति परासरण दाबी का मतलब होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये क्या था, हाइपोटोनिक था। तो हाइपोटोनिक को आपने क्या देखा, समझा था कि जल में शक्कर की मात्रा या नमक की मात्रा कम हो, उसमें जब कोशिका को रखा जाए तो क्या होता है कि जल जो है सेल के अंदर एंटर कर जाता है, और सम में तो बराबर देख लिया गया। लेकिन अति परासरण दाबी विलयन की बात किया जाए तो क्या है, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर वाले घोल से अधिक सांद्र, भाई कोशिका के बाहर वाला जो विलयन है जिसमें कोशिका को रखा गया है, वह विलयन क्या है, कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक क्या हो, सांद्र हो, तो जल क्या होगा, परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। जैसे बेटा, अगर आप किशमिश ले लेते हो, क्या ग्रेप्स ले लेते हो, अंगूर ले लेते हो, ठीक है ना, जब आप अंगूर का कंसंट्रेशन पावर आप देखो क्या है, कम है, और उसको यदि आप हाई कंसंट्रेशन में रख दोगे तो क्या होगा, अंगूर का जो वाटर है वो हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या हो जाएगा, सांद्रता की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, इसी को हम कहते हैं अति परासरण दाबी विलयन। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, कोशिका भित्ति सेल वॉल, ये सेल वॉल किसमें पाई जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति किस टाइप की सेल में प्रेजेंट होती है, तो आप हमेशा बताओगे पादप कोशिका में। ठीक है, तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। किसकी बनी होती है यह, तो इसको आपको बताना है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है यह, सेलुलोज की बनी होती है। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, यह भी सब साइटोप्लाज्म में ही पाए जाने वाले ऑर्गेन्स हैं। तो राइबोसोम कहाँ पे, कोशिका गर्भ में पाया जाएगा और गोल आकृति का होगा, लेकिन यह किससे, अंतः प्रदब्धी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी जुड़ा हो सकता है। ठीक है बेटा, राइबोसोम को कोशिका की क्या कहा गया है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा गया है, याद रखिएगा। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा गया है, क्योंकि प्रोटीन बनाने का कार्य किया जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस। लाइसोसोम एक ऐसी सेल्स है
जो कोशिका हानिकारक पदार्थ, सेल में भी जितने भी वेस्ट पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ होंगे उसको कौन निपटाने का कार्य करता है, उसको ये लाइसोसोम करती है। ठीक है, यह झिल्ली से क्या होती है, घिरी हुई होती है। ठीक है, और लाइसोसोम क्या करती है, बाहरी पदार्थों के साथ साथ कोशिकाओं के टूटे फूटे भागों को भी डाइजेस्ट करके, पचा करके साफ करती है। ठीक है ना, लाइसोसोम में कितना बढ़िया कार्य है कि जो कूड़ा कचरा होगा बॉडी के अंदर उसको क्या करेगी, उसको भी यह निपटाने का कार्य करेगी। और झिल्ली से घिरी हुई जो संरचना है यानी कि लाइसोसोम बाहरी पदार्थों के साथ साथ जो भी सेल में टूटे फूटे आयरन्स हैं उनके भागों को क्या है, डाइजेस्ट करके साफ कर देगी। और लाइसोसोम में क्या पाए जाते हैं बेटा, पाचनकारी एंजाइम पाए जाते हैं। इसीलिए तो जो सभी कार्बनिक पदार्थों को क्या कर सकते हैं, तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। इसलिए इस टाइप की कोशिकाओं को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। क्या कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।